पड़ते देश में गाड़ियाँ जब आप खरीदते हैं ना, तो आप कई फीचर्स चेक करते हैं। उसमें क्वालिटी चेक करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, गियर चेक करते हैं। और कई बार अब ये रेटिंग का बड़ा पैमाना बनता जा रहा है कि वो क्रैश टेस्ट में कितने नंबर लेके आते हैं। अभी तक वो रेटिंग विदेश से होती थी, अब वो रेटिंग भारत में खुद भी दी जाएगी। इसको लेकर नितिन गडकरी कल एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो आइए समीर से समझ लेते हैं ये रेटिंग क्या होगी, कैसे मार्क किए जाएंगे और इसके क्या मतलब है। समीर बताएं आप। ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी और अहम खबर। ग्लोबल एनकैप की तर्ज पर अब भारत का अपना खुद का कार क्रैश टेस्ट सेफ्टी मैकेनिज्म होगा, जिसके आधार पे रेटिंग दी जाएगी कार को। और इससे सरकार का मत यह है कि भारत में सुरक्षित गाड़ियों को बनाने का और इसकी बिक्री करने का चलन बढ़ेगा। ये ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छी बात रहेगी, तो साथ ही साथ ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी ये एक अच्छी बात रहेगी कि वो सेफ गाड़ियां बनाएंगी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करेंगी, तो वो उसकी बिक्री डोमेस्टिक मार्केट में भी बढ़ेगी और ग्लोबली भी उसकी बिक्री काफी बढ़ेगी। तो भारत का अपना भारत एनकैप जो टेस्ट है, इसकी औपचारिक शुरुआत या लॉन्च 22 अगस्त को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करने जा रहे हैं। भारत एनकैप को यूं समझ लीजिए कि जो भी कार निर्माता है वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी कार को भारत एनकैप टेस्ट के लिए दे सकते हैं एजेंसी को, और उस कार का अलग अलग पैमानों पर टेस्ट होगा। जो क्रैश टेस्ट होता है, यानी कि गाड़ी को अलग अलग कृत्रिम माहौल में उसको टकरा करके चेक किया जाएगा कि सेफ्टी के पैमाने पर वो कार कितनी सुरक्षित है। तो भारत का अपना ये टेस्ट होगा और फिर उस टेस्ट के आधार पे क्या रेटिंग मिलती है वो कार को दी जाएगी। जो ये भारत एनकैप होगा, ये पैसेंजर गाड़ियों के लिए होगा, जिसकी और उन पैसेंजर गाड़ियों के लिए होगा जिनकी अधिकतम क्षमता 3.5 टन है। इनको टेस्ट किया जाएगा और उसी के आधार पे जो एडल्ट ऑक्यूपेंट है और साथ ही साथ चाइल्ड ऑक्यूपेंट, इन दोनों के लिहाज से रेटिंग दी जाएगी। जितनी भी बड़ी कार निर्माता है, मसलन मारुति, हुंडई, टाटा, ये जितनी बड़ी कार निर्माता है, इन्होंने पहले ही भारत एनकैप का स्वागत किया है, एक सकारात्मक संदेश दिया है कि वो भारत एनकैप को पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। लेकिन जब ऑफिशियली लॉन्च होगा, उसके बाद कितना ये लोग अपने नए प्रोडक्ट को भारत एनकैप की टेस्टिंग के लिए देते हैं और उस रेटिंग पर कितना यकीन करते हैं, उस रेटिंग के आधार पर बाजार में कितना अपनी कारों की बिक्री कर पाते हैं, ये देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी। फिलहाल ऑटो सेक्टर में ये बड़ा बदलाव है कि अभी जैसे ग्लोबल एनकैप, जितनी भी भारतीय कार कंपनियां हैं, ये अपनी कारों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल एनकैप, एक ग्लोबल एजेंसी है, उसके पास जाती है, कार क्रैश टेस्ट कराती है और रेटिंग को पैमाना मान करके उसकी बिक्री के लिए या फिर ग्राहकों के पास जाती है। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस सारी पूरी जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या और इसके क्या फ़ायदे होंगे।